प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित के सही विकल्प। पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 1-1-1-0-0-0-1, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका 0-0। दूसरा है, रेखिक बहुपद की घात होती है, तो रेखिक बहुपद की घात 2-1-0-3, तो इसका सही आंसर है 1। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है, तो परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, तो क्या सही है? अपरिमेय संख्या। चौथा है, रेखिक समीकरण y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, तो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। शून्य बहुपद की घात होती, तो शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद x + 4 का शून्यक है, इसमें ऑप्शन दिया है -4 और 4, तो क्या होगा? -4, क्योंकि ये मान लीजिए इस प्रकार है, x धन 4 बराबर 0, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या है आपका? -4। सम बाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान अंश होता है, तो हमको पता है समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी समान भुजा हो, तो उसका कोण कितने अंश का होता है? 60, क्योंकि जब भुजा समान होगी तो कोण भी समान होंगे, तो तीनों कोण कितने होने चाहिए? 60-60, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है? 60। जब दो आसन्न कोण का योग 180 अंश हो तो वे कोण का एक खालिस्तान युग्म बनाते हैं, तो कौन सा बनाते हैं? रेखिक युग्म बनाते हैं। अब चौथा वाला है, 2 धन करनी 3 धन 3 ऋण करनी 3 एक खालिस्तान संख्या है, तो क्या संख्या होती है? परिमेय संख्या। अगला है, y + y वर्ग धन 4 एक खालिस्तान बहुपद है, तो देखिए द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी? 2, इसलिए क्या होगा? द्विघात बहुपद। अगला है, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय खालिस्तान होता है, भाजक या शून्यांक, तो क्या होता है? शून्यांक। अगला है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर खालिस्तान का संग्रह प्राप्त होता है, उसमें है प्राकृत संख्या या वास्तविक संख्या, तो इसमें सही विकल्प आएगा, आंसर आएगा खालिस्तान में वास्तविक संख्याओं का। तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। 0.45 + 0.28, इनका योग करना है। देखिए रफ्तार में करते हैं हम। 0.45 0.28 8 5 13 हासिल का 1 4 2 6 और 1 7 दशमलव, कितना आना चाहिए? 0.7, तो कौन सा वाला इसका सही है? ये वाला पहला। ठीक। दूसरा क्या है? ऋण 306/9, तो देखिए 306/9, 9 एकम 9, 9 3 27, बचा 3 3 यहाँ तो 36, 9 चौक 36, है ना? लेकिन ये किसका? माइनस का, तो माइनस का 34, कौन सा वाला है? ये दूसरा वाला। फिर देखिए इनका माइनस माइनस प्लस और इनका गुणा करते हैं, तो 3.5 और 4 का गुणा, 5 को 20 की 0 हासिल का 2, 3 चौको 12 और 2
14 दशमलव के बाद यानी 14.0। तो क्या है ये आ जाएगा तीसरा वाला, है ना। फिर इसका इसी प्रकार है ऋण 3.8 धन 1.8, तो ये आपका जो होगा चौथा वाला कौन सा होगा, -2 होगा। फिर 2/5 का सही आंसर ये क्या होगा, 2/5 का होगा 0.5। आखिरी क्वेश्चन है 0.4/10, इसका आंसर होगा 0.04। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 5 - 2 करनी 3 तथा 7 + 2 करनी 3 का योग क्या होगा। ये कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। ये कैसे होगा देखिए, जब 5 - 2 करनी 3 + 7 + 2 करनी 3, है ना। तो इससे ये कड़े आएंगे, तो 7 × 5 = 12। 30 के पूरक कोण का मान लिखिए, तो कितना होगा, 60। 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी होती है, तो ये आंसर 1/2 लिख सकते हैं। बिंदु 3 के भुज का मान लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं, 2। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। करनी 3, करनी 5, अन्य संख्या भी हो सकती। यदि x + 5 = 7, तो x का क्या मान होगा। जब 5 का हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो x = 7 - 5 यानी कितना बचेगा, 2। x का मान कितना आएगा, 2। अगला है बहुपद 2x की घात 3 - 3x का वर्ग + 4x + 5 की घात क्या होगी। तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 3, इसलिए 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य लिखिए। तो 5x + 4x रैखिक बहुपद है, सत्य है, क्योंकि जिसकी घात कितनी होती है, 1, वो रैखिक समीकरण होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। करनी 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अचर बहुपद की घात 1 होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये सत्य है। कभी भी ध्यान देना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या अनंत होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।